विदुर ससुर जी के साथ घूंघट ओढ़े एक स्त्री का दिखाई देना बहू को बुरी तरह से खटक रहा था। बेटा भी सुनकर चिंयूक उठा। अब तो उन्होंने शादी करने की बात भी कह दी थी। पिता का ख्याल कहाँ गुम हो गया था। आज पापा जी के साथ में बैठी औरत ने लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी। घर में घुसते ही अमित ने रम्या को कहते सुना, देखो जी, मुझे तो पक्का विश्वास हो गया है कि पापा जी की कोई गर्लफ्रेंड है। शायद नई कार भी उसी के लिए खरीदी है। रम्या ने पूरी भाव भंगिमा के साथ अपनी बात आगे बढ़ाई। अमित के स्याह पड़े चेहरे को देखकर उसे बहुत बुरा भी लगा, पर किया क्या जा सकता था। जो सच है सो सच है। पर मैंने आज तक नहीं देखा किसी औरत वौरत को उनके साथ। तुम्हें ही हर वक्त दिखाई देती हैं। अमित ने सिर खुजाते हुए कहा। लो, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज तो मैं पटरी पर बैठे सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही थी कि पापा जी की कार बिल्कुल मेरे पास आकर रुक गई। रम्या जल्दी जल्दी बौखलाहट में बताने लगी। पापा जी ने मुझसे पूछा भी कि घर चलना है तो वे मुझे ड्रॉप कर देंगे, पर मैंने झंझार कर इनकार कर दिया। सामने की सीट पर घूंघट डाले वह बैठी हुई थी। मुझे तो बड़ी शर्म आई। मैंने कह दिया कि मुझे अभी और कई काम है। इसी बीच अमित के चेहरे के रंग बदलते रहे। सर झुकाए उसने कहा, माँ को गुजरे हुए अभी बस 1 साल हुआ है और पापा जी भी ना। अमित को शर्म से नरम देख रम्या और तेजी से हाथ नचाते हुए कहने लगी, कितनी शर्म की बात है। हम भी इस सोसाइटी में रहते हैं। पापा जी को तो शर्म लिहाज रहा नहीं। कितनी जल्दी पड़ी है उन्हें शादी की। न उम्र का ख्याल है न समाज का। गांव घर पर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। रिश्तेदारों के बीच तो नाक कट जानी है। हताश होकर अमित ने पूछा, बोलो, मैं क्या करूं? मुझे क्या अच्छा लग रहा है ये सब? जाओ सीधे जाकर उन्हें समझा दो। अच्छी तरह से यहाँ रहना है तो कायदे से रहें, वरना हम सहन नहीं करेंगे यह याशी। आखिर यह है कौन जिसे लिए लिए वो घूमते हैं दिन दहाड़े। अमित एक आज्ञाकारी पति था। उसे पत्नी की ये बात सही भी लगी कि साफ साफ पूछना ही बेहतर है। उसके पिता उसकी ही सोसाइटी में 10-11 महीनों से दूसरे फ्लैट में रह रहे थे। ये अलग बात है कि वह कई महीनों से उनसे मिलने नहीं जा पाया था। घर दफ्तर के चक्कर में उसे वक्त ही कहाँ मिलता था। रही हाल रम्या का भी था। बेचारी के पास वक्त ही कहाँ था। इसी उधेड़बुन में पापा के फ्लैट तक पहुंच गया। उसे देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। गले लगाते ही उन्होंने पूछ लिया, अमित, कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ परेशान लग रहे हो। ऑफिस में सब ठीक है ना? अमित का जी न किया कि वह कुछ पूछे। पापा कितने खुश दिख रहे हैं, पर जो हो रहा है उसके बारे में पूछताछ तो करनी ही होगी। तब तक पापा किचन से 2 कप चाय बनाकर लेते आए। पापा, आपका नौकर कहाँ है? आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अमित ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तुम्हें क्या पता, वह तो 3 महीने से गायब है। मैंने नया खोजने की बहुत कोशिश की, पर कोई मिला ही नहीं। क्या बहू ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने उसे भी कोई नौकर खोजने के लिए कहा था। मेहरी के लिए तो वो मना करती है। पापा ने कहा, बहुत परेशानी हो रही है मुझे रोज़मर्रा के कामों में। बाजार का खा खाकर तबीयत खराब होने लगी है। पिछले हफ्ते कई दिनों तक पेट खराब रहा। अब घर पर ही कुछ कोशिश करता हूँ बनाने की, पर तुम्हारी माँ ने मेरी आदत जो बिगाड़ रखी है। पापा की शिकायतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमित ने ऊबते हुए सोचा, उफ, कि अचानक पापा जी कहने लगे, अरे सुनो अमित, मैं तुम्हें एक खबर देना चाहता हूँ। अमित बिटबिटा कर उनका चेहरा ताकने लगा। मैं शादी कर रहा हूँ। मुझे अकेले अब घर में नहीं रहा जाता, न काम संभाला जाता है। पापा ने तो बम ही फोड़ दिया। क्या तकलीफ है आपको? हकलाते हुए अमित ने पूछने का एक असफल प्रयास किया। प्रत्युत्तर में पापा ने उसे घूर कर देखा। अब उसे और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। दुनियादारी का प्रश्न कैसे उठाए उसे समझ ही नहीं आया। किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने फ्लैट तक पहुंचा ही था, जहां पहले से रम्या प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ी हुई थी। सारी बातें सुनकर वह भी दहल उठी। लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम्हारे पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम उनके एक लौते बेटे हो। उनका सब कुछ हमारा है
उनकी शादी के बाद तो अमित संभल चुका था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हमने उनका कस्बाई घर ज़मीन बिकवाई थी, महानगर में ये फ्लैट खरीदे। पापा के पैसों से ही तो हमने शहर में 2 फ्लैट खरीदे थे ना, उनके लिए अलग और हमारे लिए अलग। हमने कभी उन्हें साथ रखने की कोशिश ही नहीं की। और आज जब वो शादी कर रहे हैं तो हमें डर सता रहा है, क्योंकि अभी भी उनके 1-2 करोड़ पर हमारी नज़रें टिकी हुई हैं। अमित ने धीमे लहजे में कहा। रम्या सिर झुकाए उठ खड़ी हुई। अमित पूरी रात सो न सका। सुबह जरा झपकी लगी ही थी कि रम्या उसको झकझोरते हुए कहने लगी, ये लो थर्मस, पापा जी को चाय दे आओ, और हाँ, हो सके तो उन्हें साथ लेते आना, नाश्ता यहीं कर लेंगे। उनसे कहना मैं गर्मा गर्म खाना पहुंचा दिया करूंगी। अमित थर्मस लेकर जा रहा था और सोच रहा था, हम अपने माता पिता से केवल सुविधाएं ही क्यों चाहते हैं। उधर देर रात अमित के पिताजी के घर से ठहाकों की आवाज़ आ रही थी। अबे किशनु, तूने दुपट्टा ओढ़कर 4 दिन में क्या साथ दिया, मेरे बच्चे तो संभल गए।